स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। इस बार क्या हो रहा है कि कोविड-19 का सिचुएशन है, घर में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग घर में हैं। बच्चों का क्या है कि उन्हें गेम खेलना है, तो जो गेम खेलते हैं वो कितना सेफ है। इस बार के कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी जो है रकम की फ्रॉड हुई है। तो वो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट बैलेंस जब चेक किया तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे उनके निकले हुए थे। जब वो पैसे निकले हुए थे तो उनको ये नहीं समझ में आया कि ना उनको कोई ओटीपी पूछा गया, ना ही उनसे कोई क्रेडेंशियल्स की मांग की गई, ना ही उन्होंने किसी को डिटेल्स दिया, बट उनके अकाउंट से पैसे कटे हुए थे। तो जब उनका डिटेल हम लोगों ने सर्च किया तो कुछ ऐसे गेम्स के नाम सामने आए जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा कि क्या है वो पूरा मामला। इसको हम लोग आज समझेंगे और किस तरह से छोटे बच्चों को गेम खेलना पसंद तो है, तो उससे किस तरह से उनको रोका तो नहीं जा सकता है। ऑब्वियस बात है, जिद मचा देंगे, लड़ने लगेंगे, लड़ाई कर देंगे, तोड़फोड़ मचा देंगे, घर तोड़ देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि उन छोटे बच्चों को समझाया जरूर जा सकता है। नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और आपको ये पूरे वीडियो में इस चीज के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से उस तरह के जो गेम्स हैं उनसे आपको बचना है और समझना है, कैसे वो ठगी होती है, पूरा वो क्या है मामला। देखते हैं वो क्या गेम। देखिए, फ्री फायर चाइल्ड हैक्स फ्रॉड। ये बेसिकली फ्री फायर के जो गेम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे पैसे कट रहे हैं, लोगों का बहुत बड़ा अमाउंट इस पे ठगा जा रहा है। दो तीन तीन चार तरीकों से पैसे ठगे जाते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करा। रिसर्च करने पर जब पता चला कि किस तरह से फ्री फायर जो गेम है, ये फ्री फायर की बात नहीं है, इस तरह के और भी गेम्स होंगे जिसमें लोगों को पैसे ठगे जाते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल की तरह से बता देता हूँ कि आप जब फ्री फायर गेम में एक्सेस करते हो, आप अपने आईडी से उसमें एक्सेस करते हो तो आपका गेम स्टार्ट हो जाता है। जब आप गेम स्टार्ट करते हो तो आपको सामने पार्टनर्स मिलते हैं जिनके साथ मिलके आप किसी मिशन को कंप्लीट करते हो। ये एक छोटा एग्जांपल्स में आपको समझा दिया। जब आप उस पार्टनर से मिलके साथ में गेम कंप्लीट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है सामने वाला पार्टनर, जो वर्चुअल पार्टनर, वो है कौन। जब वो वर्चुअल पार्टनर आपको कुछ पैसे देने का और कुछ आपके साथ वो जब गेम खेलता है तो वो आपको बहुत तरीकों से आपकी मदद भी कर सकता है, वो एक फ्रॉडस्टर भी हो सकता है। तो इसी का फायदा उठाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये पूरा मामला क्या है तो देखते हैं कि किस तरह से और कितने पैसे लोगों को ठगी हुए हैं इसमें। गेमर्स यहां टारगेट किया आजमगढ़ में, इन्होंने 8 लाख रुपया निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉड था ये। इसके बारे में जब पढ़ा तो एक आदमी जो बुजुर्ग था वो अपनी बेटी की शादी के लिए 8 लाख रुपए लाया था और उसका 6th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चे ने पूरे 8 लाख रुपए गवा दिए थे फ्रॉडस्टर से। 35,000 रुपए, 8 साल का छोटा बच्चा। उसके बाद आप यहां देखिए 5 लाख रुपए, अपनी मम्मी का मोबाइल फोन यूज किया 5 लाख रुपए। और दिल्ली के जो है गेमर्स जो बहुत ज्यादा भी गेम खेल रहे हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, बच्चे हैं, उनको अभी बहुत बाहर जाना नहीं है, उनका ऑनलाइन क्लासेस है, वो बंधे हुए हैं। तो ऑनलाइन गेम्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है और इसी का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लोग इस पर ठगे जा रहे हैं। कैसे क्या है मोडस ऑपरेंडी, इसको देखते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। 2 तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। अब इसमें देखिए क्या होता है। एक छोटा बच्चा जो बहुत ज्यादा गेम एंथुसियास्टिक है, वो क्या करता है कि वो एक्सेस करता है फ्री फायर में। फ्री फायर में जब वो एक्सेस करता है तो वो उसको एक पार्टनर मिलता है। ये पार्टनर फ्रॉडस्टर भी हो सकता है। ये फ्रॉडस्टर क्या करता है, इसके ऑनलाइन गेमिंग का पार्टनर बन जाता है। इसके साथ बड़े बड़े ग्लोबल गेमर्स जुड़े होते हैं। ये लोग जो होते हैं ग्लोबल गेमर्स, ये ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंज होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां जाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग खेलते हैं। ये तीनों चारों लोग मिलकर इस बिग गेमर को एक टारगेट करते हैं। बिग गेमर को जब सोर्स बनाया जाता है तो बिग गेमर क्या करता है, बिग गेमर ये करता है कि वो सामने वाले को ठगता है। अब इसके पास ये पैसा नहीं होता है, बट ये इसको गेम खेलना है। अब ये क्या कर रहा है, ये सामने वाले इस बच्चे को इसको बोल रहा है कि आप अपना क्रेडेंशियल्स दो, कार्ड के क्रेडेंशियल्स आप हमें दोगे, मैं आपको क्या क्या दूंगा, मैं आपको हैक्स दूंगा। हैक्स क्या होता है, लेवल अप करने के लिए होता है। डायमंड्स दूंगा, जो वर्चुअल पॉइंट्स होते हैं, वर्चुअल पॉइंट्स दूंगा, वेपन्स दूंगा, सूट्स दूंगा, लेवल अप करवाऊंगा और आपको ग्लोबल मेंबरशिप में पार्टिसिपेट कराऊंगा। आपका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा और आप वर्ल्ड लेवल के गेमर कहलाओगे। तो ये छोटे बच्चों को अभी कुछ समझ नहीं है। इसने क्या किया, अपने घर का कार्ड का डिटेल निकाला और इसको दे दिया। जैसे ही डिटेल इसके पास गया, ये सामने वाले को पॉइंट्स बताता है। पॉइंट्स बताता है, ये सामने वाले इसको पॉइंट्स देते हैं। पॉइंट्स बताने का मतलब यहाँ क्रेडेंशियल्स बताना। क्रेडेंशियल्स बताने के बाद ये सामने वाले पॉइंट्स शेयर करते हैं। ये फिर इसको कुछ भी शेयर नहीं करता। इनफैक्ट अगर ये हैक्स इसको देता भी है तो मैं आपको बता दूं, जो वो हैक्स मिलते हैं ना, हैक्स होते हैं ना, इसको बेसिकली एक्सपी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का चिट कोड होता है कि आप हर एक लेवल में, जैसे मान लो कि वर्चुअल वर्ल्ड में आप गेम खेल रहे हो,
इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल नहीं पता है, बट मैं जितना जाना हूं, जितना समझा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप गेम खेलते हो तो एक वॉल होता है, वॉल के पीछे कितने लोग छुपे हुए हैं ये आप नॉर्मली नहीं देख सकते हो, बट वो हैक्स मिलने के बाद आप उसे देख लेते हो, या हैक्स मिलने के बाद आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाते हो। उनके फाइल को, जैसे कैंडी क्रश आपने गेम खेला होगा, कैंडी क्रश में क्या होता था, जब आप हायर लेवल पे चले जाते हो तो फाइल कॉपी करके जब आप लोअर वाले लेवल के गेम में जैसे ही डालते हो वो आपका लेवल बहुत अप कर देता है। तो ये इसी तरह के कुछ चीज होते हैं जिसको हैक्स बोलते हैं। डायमंड्स परचेस करना, 20 रुपए 40 रुपए, पता नहीं, मुझे लगता है बहुत मिनिमल अमाउंट से शुरू होकर 400 500 $1 से शुरू होता है और $500 तक भी जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट पैसे इनके हैं, ये इस बच्चे ने क्रेडेंशियल शेयर करते ही कट गया इसका अमाउंट। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही मोबाइल फोन में उसने फ्री फायर में एक्सेस करा, मोबाइल इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस पे क्या होता है, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके मोबाइल से वो पेमेंट करते हैं। पेमेंट जब करते हैं तो मोबाइल इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज होता है, उनके पेटीएम, यूपीआई और कार्ड्स जो होते हैं, क्रेडेंशियल्स उसमें डला हुआ होता है। वो कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, कैसे उसको प्ले स्टोर ले लेता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो वो जब प्ले स्टोर में क्रेडेंशियल चला गया, वो डिटेल चला गया है, अब जब बच्चे उसमें गेम खेल रहे हैं, जैसे जैसे वो डायमंड पर क्लिक करते जाते हैं, उसको परचेस करते जाते हैं, पैसे ऑटो डेबिटेड होते हैं। यहाँ से आपको ओटीपी नहीं पूछा जाता। ओटीपी इसलिए नहीं पूछा जाता है, इसको बहुत क्लियरिटी के साथ आप समझ लीजिए कि वो आपका जब भी पेमेंट कहीं फॉरेन में होगा, आपको ओटीपी नहीं पूछा जाएगा। भले आपको मैसेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन ओटीपी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मोबाइल अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और वो बच्चा जो मोबाइल में गेम खेल रहा है और आपको ये लग रहा है कि ओटीपी वो मांगेगा या ओटीपी आएगा तो मुझे मिलेगा, इस गलतफहमी में ना रहे। इस तरह से ठगी हो रही है, ये पूरा मोडस है जिसकी वजह से इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स जो है कि इसका मिसयूज कर रहे हैं और बच्चों को जानकारी नहीं होने की वजह से इस तरह से आपका पैसा जा रहा है। इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इस चीजों को चेंज किया जा सकता है, कैसे मोबाइल इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज होता है और क्या कुछ है कि ऐप परमिशन। आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जो ऐप परमिशन होता है, फ्री फायर जो ऐप है उसके बारे में देखो तो सही। बच्चे उसको डाउनलोड कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर उसको देखते हो तो आप उसके ऐप परमिशन को देखो, दिखाते हैं क्या है ऐप परमिशन। देखो, जब आपने गैरेना फ्री फायर को इंस्टॉल किया, गैरेना फ्री फायर जो है उसको जैसे इंस्टॉल करोगे तो इसके जब आप अबाउट में जाओगे, इसके अबाउट मतलब ऐप के अबाउट में जाओगे, अबाउट सेक्शन में, तो अबाउट सेक्शन में आपको ऐप परमिशन मिलेगा। ये जब ऐप परमिशन में आप देखते हो तो ऐप परमिशन में यहाँ आपको दिखता है कि क्या परमिशन लेता है, गूगल प्ले बिलिंग सर्विसेज। अब गूगल प्ले बिलिंग सर्विसेज क्या है, जब भी आपने गूगल के थ्रू या अपने पेमेंट मोड के थ्रू, जो आपके मोबाइल फोन में इनेबल्ड मोड है उसके थ्रू आपने जब भी कभी किसी को पेमेंट किया होगा तो वो कार्ड क्रेडेंशियल्स रख लेता है। जब ये कार्ड क्रेडेंशियल रख लिया, अब आपका बच्चा या छोटा बच्चा जो भी गेम खेल रहा है वो जैसे ही डायमंड पे क्लिक करता है, जो कि ऑटो डेबिटेड होता है यहाँ से अमाउंट, आपको पता नहीं चलता और आपका पैसे अकाउंट से धीरे धीरे कटते जाते हैं। इन्हें इतना मिनिमल अमाउंट होता है कि बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखता। जब आपके अमाउंट मान लीजिए आपके 2 लाख रुपए अकाउंट में है और आपके 400 300 200 ऐसे कट रहे हैं, जो कि आप नॉर्मल रेगुलर यूज में भी कटवाते हैं, या अभी आप स्विगी और बाकी जितने भी हैं उस तरह के चीजों को मंगाने के लिए 400 300 200 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपको ये बहुत डिटेल में पता नहीं चल पाता है कि आपका इतना अमाउंट कट गया और बाहरी नुकसान हो जाता है। जब आप 3-4 महीने बाद जब अपना पेमेंट हिस्ट्री देखते हो तो आपको बहुत सारा चीज मिलता है। इनफैक्ट इस गेम के आईडी में एक्सेस करके जब आपने वो भी उस पर देखा होगा कि अगर छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो आप देखो कि उसमें परचेज हिस्ट्री में जाकर देखो, आपको परचेज हिस्ट्री में बहुत सारा चीज मिलेगा कि उसने क्या क्या चीज परचेज किया, उसमें अमाउंट भी दिखाता है। तो इस तरह से आपको गूगल प्ले बिलिंग सर्विसेज जो ये है, ये इस तरह के एक्सेस को वो मांगता है और क्या कुछ होता है, कैसे होता है, देखते हैं इसको। देखिए, आप जब इस पे जाते हो गूगल प्ले अकाउंट पे, प्ले स्टोर के अकाउंट पे, तो उस पे राइट साइड में आप देखा 3 बटन होते हैं। वहां जब क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन के ये ऑप्शंस खुलेंगे। ये ऑप्शन खुलता है इसमें पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। जब पेमेंट्स मेथड में आप जाओगे तो जब भी आपने कभी, जैसे इस मेरे फ्रेंड का मैंने लिया है ये, तो जब उसने कभी किसी तरह का पेमेंट किया था तो देखिए पेमेंट जो सेंटर है पेमेंट मेथड में, इनका जो यूपीआई वर्चुअल आईडी है ये पहले से ही एक्सेस किया हुआ है। इट मींस कि इनको ये नहीं पता है कि अभी ये जैसे ही कोई गेम खेलेंगे या कोई चीज इस तरह की चीज जो ऑनलाइन परचेस करते हैं तो इनका अमाउंट ऑटो डेबिट हो जाएगा। इनको कहीं से ओटीपी डालने की जरूरत नहीं होगी। ओटीपी डालने की जरूरत तब होगी जब आप इसका वर्चुअल पेमेंट करते हो नॉर्मल इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट होता है, फॉरेन में पेमेंट होता है, तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं होगी, आपका अमाउंट वहां से कट जाएगा। इससे बचना है और क्या कुछ है जो छोटे बच्चों को बचाया जा सकता है, किस तरह से इस गेम में आपको खेलना है। बच्चे खेलेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खेलने दो, लेकिन उसमें किस तरह से बचा जा सकता है उसको समझो। देखिए, मैंने इसमें बहुत छोटे छोटे चीज पॉइंटर्स बनाए हैं कि जो भी मोबाइल है वो बैंकिंग एप्स, ई वॉलेट, सोशल नेटवर्किंग साइट से कनेक्टेड है।
अब ये इस तरह के साथ जो बच्चे छोटे गेम खेलते हैं ना, उनको आप बताओ कि आपको अननोन पर्सन के साथ गेम नहीं खेलना है। अब वर्चुअल वर्ल्ड में अननोन पर्सन अगर खेल भी रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन है, किसी दूसरे के आईडी के साथ अगर आप एक्सेस करते हो या अपने आईडी के साथ एक्सेस करते हो, तो आप उनको ये बताओ कि अननोन पर्सन को किसी भी तरह का क्रेडेंशियल्स नहीं देना है। वर्चुअल प्लेयर के साथ कोई भी बैंकिंग डिटेल आपको शेयर नहीं करनी है। आप छोटे बच्चों को कार्ड का डिटेल ही मत बताओ, उनको मत बताओ कि आप कार्ड कहाँ रखते हो। आप उनके लिए जो है कि जो फोन नंबर आप दे रहे हो ना, वो किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो आप मोबाइल फोन देते हो उसमें फोन नंबर है आपका, ऑब्वियस बात है, उस फोन नंबर या वो ईमेल आईडी जो आप उससे कनेक्ट किए हो वो किसी बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका अमाउंट कभी नहीं कटेगा, बच्चे उस पर पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात है कि ये जो सेपरेट फोन, वही ईमेल आईडी को देने की बात किया मैंने, उसके बाद आप ये जितना जो प्ले स्टोर में जहां मैंने आपको दिखाया कि अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो ले रहा है उसका वर्चुअल आईडी, आप वहां से उसको डिसेबल कर सकते हो। आप डिसेबल कर दो, पेमेंट नहीं होगा उससे, आप डिसेबल करके रख दो। लेकिन अगर आप ऊपर की ये 3-4 चीजें में से 2 चीज भी करते हो, यानी कि ईमेल आईडी सैनिटाइज्ड हो और फोन नंबर सैनिटाइज्ड हो, जो कि किसी बैंक से जुड़ा ना हो, किसी बैंक से लिंक ना हो, आपका अमाउंट कभी नहीं कटेगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद यहां जो है कि अपने बच्चों के एक्टिविटीज पे जो इंटरनेट पे वो क्या कर रहे हैं आपको देखना होगा। आपको जाकर के उनका हिस्ट्री जाकर के देखा करो। बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, वो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। ऑप्शंस बहुत होते हैं, आप उनके साथ विजिल रहो, सामने बैठा के गेम खिलाओ। अगर वो खेल रहे हैं तो आप उनके साथ बैठो। उसके बाद चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी टोल्ड अबाउट द बैंक कार्ड क्रेडेंशियल्स, जो मैंने आपको बताया कि बच्चों को इसके बारे में आप डिटेल मत दो। अगर आप डिटेल देते हो बच्चे उसका मिसयूज कर लेंगे। उनको नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है। वर्चुअल वर्ल्ड में अपना क्रेडेंशियल्स दिए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास हैं जिसमें बच्चों को फोन करके कि आपको 2 डायमंड दे दिया जाएगा, आपको हैक्स दे दिया जाएगा, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। उस तरह के जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। इस जो क्राइसिस अभी आया हुआ है कोविड-19 का, बहुत एक्टिव है वो लोग, बहुत एक्टिव है वो लोग। और वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को ठगने का बहुत बढ़िया जरिया बनाया हुआ है ये गैरेना के थ्रू। अब इसमें देखते हैं गैरेना ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया। हैक्स मिलने से क्या बच्चे, अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप हैक्स लोगे तो आप लेवल अप हो सकता है। डायमंड ज्यादा किसी से परचेस कर लोगे या दूसरे के आईडी से एक्सेस करोगे तो क्या हो सकता है आपके साथ। देखिए गैरेना फ्री फायर ने क्लैरिफिकेशन दिया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 0 टॉलरेंस फॉर एनी डेलिबरेट अब्यूज ऑफ द गेम सिस्टम। अगर आप जरा से भी हैक्स डालते हो, डायमंड अननोन यूजर से परचेस करते हो या कुछ आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हो तो गैरेना आपका क्या करेगा, अकाउंट आपका डिसेबल कर देगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों को मैसेज करते हैं कि सर हमारा फ्री फायर का अकाउंट डिसेबल हो गया। हम लोग बहुत मैसेज आते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ नॉर्मल केसेस में, क्योंकि मुझे पता है कि जरूर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से गैरेना ने उसको डिसेबल कर दिया, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से चीजों से बचें। और जो है कि आपको ये बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि बच्चों को गेम खेलना तो है ही, वो नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये जो पीछे मैंने बताया आपको ये थोड़ी सी उस पर वर्कआउट कर लेनी है। बच्चों को आप गेम खेलने दें, लेकिन विजिल रहें कि वो इंटरनेट पे क्या चीजें करते हैं। इंटरनेट जो है अब आज के डेट में न्यू नॉर्मल हो गया है। जिस तरह से आपका मास्क और ये सारा चीज न्यू नॉर्मल है, उसी तरह से इस कोरोना क्राइसिस में आपका जो इंटरनेट है वो भी न्यू नॉर्मल है। बच्चे गेम खेलेंगे, बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते। आप गेम खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप कभी भी ठगी के शिकार नहीं होगे। आप अपने बैंक अकाउंट को लगातार चेक करते रहो, बच्चे को कार्ड क्रेडेंशियल्स मत बताओ। आप हमेशा बैंक पे विजिल रहो कि अगर आपका छोटा भी अमाउंट कटता है तो आप तुरंत बैंक के कस्टमर से केयर से जाकर के, बैंक जा करके उनके पदाधिकारी से अगर आप नहीं बात कर सकते हो, कार्ड के पीछे आपका टोल फ्री नंबर रहता है, उनसे आप बात करो, पूछो कि किस तरह से ये अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है। आपके बैंक मैनेजर का जो पर्सनल नंबर है, जो उनका सरकारी नंबर है, आप वो भी रख सकते हो। आप उनसे कॉल पे बात करो, बात करके ये सारा चीज करो। गैरेना फ्री फायर जो गेम है, इसे अगर बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा सतर्कता से, सावधानी से खेलेंगे तो ये चीज नहीं होगा और उनका भारी नुकसान होने से बच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।